नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 नवंबर 2018 को राजस्थान के भीलवाड़ा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो सामने वाले को एक ही जाति दिखती है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद के जहर को ऐसा पचा लिया है कि जहां भी जाओ बस जातिवाद की ही चर्चा करते हैं। जब दिल्ली में मैडम का राज चलता था, रिमोट कंट्रोल से चलता था, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, और ये 26/11 मुंबई में आतंकवादियों ने हमला करके हमारे अनेक देश के नागरिकों को, देश के जवानों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। भाइयों बहनों, उस आतंकवाद की भीषण घटना को आज 10 साल हो रहे हैं। और मुझे बराबर याद है कि जब मुंबई में आतंकवाद की घटना घटी थी, उस समय राजस्थान में चुनाव अभियान चल रहा था। अगर उस समय इस देश में से कोई भी उस आतंकवाद की घटना की आलोचना भी अगर करता था, निर्दोष लोगों को मार दिया इतना भी बोलता था, तो ये राज दरबारी ऐसे उछल पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे कि बोलने वाले के मुंह पर ताले लगा देते थे। और करते कहते थे क्या, मुझे बराबर याद है, वो कहते थे ये तो युद्ध है, युद्ध, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर युद्ध बोला है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस समय दिल्ली सरकार के उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे और उनके राग दरबारी बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस की लिखी हुई कथा पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। मैं उन राग दरबारियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। वही कांग्रेस उस समय देशभक्ति के पाठ पढ़ाती थी, लेकिन जब मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों का हिसाब चुकता कर दिया। और एक अखबार ने तो लिखा था, वहां के नागरिकों को पूछ करके उसने लिखा था कि ट्रकें भर भर करके लाशें ले जानी पड़ रही है। जब देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया, दुश्मन को जाकर के उसके घर में मारा, हर हिंदुस्तानी को गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था?
ये देशभक्ति की मिसाल थी कि नहीं? ये वीरता की मिसाल थी कि नहीं? ये शौर्य पराक्रम की गाथा थी कि नहीं? लेकिन ऐसे समय कांग्रेस ने सवाल उठाया, वीडियो दिखाओ, वीडियो, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश का सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलता है, क्या हाथ में कैमरा लेके जाएगा क्या? उस समय उनको देशभक्ति याद नहीं आई, लेकिन 26/11 को ये राग दरबारी कांग्रेसियों से भी ज्यादा उछल उछल करके गीत गाते थे। आज 10 साल के बाद उनको जवाब देना होगा। वो दिन याद कीजिए, आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, कभी बेंगलुरु में, कभी हैदराबाद में, कभी अजमेर में, कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में, आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? भाइयों बहनों, हमने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज उनको कश्मीर की धरती के बाहर निकलना महंगा पड़ रहा है। मौत सामने दिख रही है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान कभी भी 26/11 को भूलेगा नहीं और 26/11 के गुनहगारों को हम मौके की तलाश में है। कानून कानून का काम करके रहेगा। मैं देशवासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ माओवाद, जंगलों में हमारे आदिवासी बच्चों को जब उम्र कलम पकड़नी होगी हो तो ये माओवादी उनके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं। नक्सलवाद, माओवाद निर्दोष लोगों को आए दिन मौत के घाट उतार देते हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में घटना घटी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां काम कर रहे थे, माओवादियों ने हमला बोल दिया और यही मेरी राजस्थान का वीर सपूत भरतपुर का नौजवान शहीद हो गया। जिन माओवादियों ने, जिन नक्सलवादियों ने भरतपुर के मेरे जवान को पीठ पर वार करके मौत के घाट उतार दिया, ये कांग्रेस के नेता इन माओवादियों को क्रांतिकारी होने के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नक्सलवादी क्रांतिकारी है और ये नामदार के खासम खास लोग बोल रहे हैं। भाई, निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले क्रांतिकारी होते हैं क्या? भाइयों बहनों, हमने माओवाद को भी उसी की भाषा में जवाब दिया है, आतंकवाद को भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात बताने का हक होता है, व्यवस्था होती है। ये जम्मू कश्मीर में अभी हम चुनाव करवा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। ये आतंकवादियों ने धमकी दी थी, अगर कोई वोट डालने जाएगा और अगर उसकी उंगली पर वोटिंग करने का काला निशान होगा
तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी। अगर कोई वोट करेगा तो मार दिया जाएगा। बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने वोटिंग करने वालों को मारने की धमकी दी थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र के प्रति सामान्य मानवीय की निष्ठा देखिए, लोकतंत्र की ताकत देखिए। कश्मीर में 3 चरण का पंचायत का मतदान पूरा हुआ है, 70-75% मतदान हो रहा है, और बस्तर में भी 70% मतदान हुआ। भाइयों बहनों, इसके लिए एक ताकत लगती है, एक हिम्मत लगती है, तब जाकर के ये आतंकवादियों से लोहा लिया जा सकता है, तब जाकर के उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज 26/11 को एक और भी दिवस है, और वो है हमारा संविधान दिवस। बाबा साहब आंबेडकर ने देश के अनुभवी, ज्ञानी, विद्वान लोगों के सामूहिक चिंतन में से निकला हुआ संविधान, वो हमारे देश को 26 नवंबर को अर्पित किया गया था। और इसलिए आज का दिवस एक प्रकार से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक का दिवस है। आज का दिवस दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के गर्व का दिवस है। आज का दिवस सामाजिक न्याय में विश्वास करने वालों के लिए सम्मान का दिवस है। और इसलिए आज 26/11 जब भारत के संविधान का दिवस है, मैं संविधान के निर्माताओं को, विशेषकर बाबा साहब आंबेडकर को आज राजस्थान की धरती से नमन करता हूं, भिलवाड़ा की धरती से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने तो समाज के भेदभाव खत्म करने का रास्ता दिखाया। संविधान ने भी सबको समान अधिकार मिले, न्याय मिले, इसका रास्ता दिखाया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, नामदार और नामदार के चेले चपाटे पूछ रहे हैं मोदी की जात क्या है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले ये बताओ तुम किस जात के हो, ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? अरे जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो सामने वाले को एक ही जात दिखती है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी यही जात होती है। भाइयों बहनों, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे, मेरे तेरे, ये जाति वो जाति, उस जहर को ऐसा उसने पचा लिया, ऐसा पचा लिया कि जहां भी निगलता है वही जहर निगलता है, और तब जातिवाद की चर्चा करता है।